हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे इस वीडियो में मकर संक्रांति के कुछ रहस्य के बारे में। तो अंत तक ज़रूर देखिए, तभी ही समझ पाओगे मकर संक्रांति में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति का रहस्य हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को आता है। इस दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे लोग संक्रांति कहते हैं। ये त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण, दक्षिण भारत में पोंगल और असम में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की शक्ति को महत्व दिया जाता है और लोग नए संकल्पों का आरंभ करते हैं। मकर संक्रांति का ये विशेष दिन हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जिससे दिन का समय बढ़ता है और रात्रि का समय कम होता है। इस दिन को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और लोग स्नान, दान और पूजा करके इसका आदर करते हैं। एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटना भी इस दिन की परंपरा में शामिल है। इस सामाजिक उत्सव के माध्यम से लोग आपसी मेल जोल का आनंद लेते हैं और नए साल की शुरुआत को खुशी भरे भावनाओं के साथ करते हैं। मकर संक्रांति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इस दिन किसान अपनी फसलों का परीक्षण करते हैं और नए विकसित क्षेत्र में काम की योजना बनाते हैं। यह एक नए कृषि सत्र की शुरुआत को दरबार के रूप में भी देखा जाता है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में खेतों में विशेष प्रकार की उत्सवी प्रदर्शनियां, परंपरागत खेती और खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। ये सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संकेत माना जाता है, जो विभिन्न समुदायों को एक साथ आने का मौका प्रदान करता है। इस दिन को धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन मान्यता है कि गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। लोग इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इससे सात्विक बुद्धि, आत्मा की शुद्धि और सार्थक जीवन की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह एक पुण्यकारी और आध्यात्मिक अवसर के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं दोहना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ न लौटा दे। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करे। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। ये प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्योहार को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सूर्य पूजा, उत्तरायण, ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व और फसल का त्योहार होता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इसके कई लाभ हैं।
इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, रोली, अक्षत, लाल कनेर के फूल और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखें कि कलश में भरे जल से सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य दें और प्रत्येक अर्घ्य के बाद परिक्रमा जरूर करें। वहीं सूर्य देव को विधिपूर्वक अर्घ्य देकर पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री गणेश और भगवान कृष्ण की भी पूजा करने का विधान है। सभी को तिल, जल और फूल अर्पित कर पूजा की जाती है। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और चावल का दान गरीब और जरूरतमंदों में जरूर करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।